अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं नाश्ते के साथ। और नाश्ते में बन रहा है जी पराठा। और इसमें मैंने बटर वगैरह नहीं लगाया, ऑयल लगा के मैंने पराठा बनाया। लेकिन पराठा बहुत मज़े का क्रिस्पी वाला मैं बनाती हूँ। और बहुत कम हम लोग खाते हैं। लाइक आप कह लें कि एक पराठे में से नवीद भी खा लें, मैं भी खा लूँ, फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा लेफ़्ट ओवर होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। लाइक कभी जब मेरा पराठे पे दिल करता है ना, तो मैं आप कह लें कि मे बी क्वार्टर, लाइक एक चौथाई खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। थोड़ा खाने से क्या होता है कि आपका जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और आप बहुत ज़्यादा ओवर भी फील नहीं करते, आपकी कैलोरीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कुछ खाएं। आप उसकी क्वांटिटी को और आप उसके पोर्शंस को ज़रूर नज़र में रखा करें। तो हम लोग बना रहे थे पराठा, और साथ में नवीद की चाय रेडी हो रही है। आज का व्लॉग जो है ना, आज का बड़ा स्पेशल व्लॉग है। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब लोग ये कहते हैं ना कि हमारा क्लीनिंग वीक चल रहा है, या हमारा क्लीनिंग डे चल रहा है, या हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं घर में जो वो नॉर्मली नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी ही कामों के साथ रह गई है। मॉर्निंग से काम शुरू होते हैं और आफ्टरनून नून तक तो मेरे काम चलते ही चलते हैं। तो अभी भी आपने देख लिया कि अभी मैं क्या कर रही थी कि मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं। और आज हमने जिसकी क्लीनिंग करनी है वो है जी ये कल्प्रिट। इसको हमने जी साफ़ करना है। इसको मैं बड़ा रेगुलरली साफ़ करती हूँ। लाइक महीने डेढ़ बाद इसकी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी देखें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीस आ जाती है, क्योंकि हमारी कुकिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कुकिंग होती है कि वो उस पे ग्रीस का आना बड़ा नेचुरल है। लेकिन अगर उस ग्रीस को आप नज़रअंदाज कर देंगे, साफ़ नहीं करेंगे ना, तो मसला वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने आज करनी है इसकी क्लीनिंग। अब मैं आपको इसका ऊपर नीचे से साइडों से सारा लुक दिखा रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि येलोइश हो चुके हैं हमारे खानों में जो हल्दियाँ जाती हैं ना, ओए होए, इस हल्दी ने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। ये हल्दी हमारी बॉडीज़ में जाके तो अच्छा काम दिखाती है, लेकिन जब हमारे ये स्टोव पे हमारी टाइल्स पे लगती है ना, तो ये बड़ा ही काम ख़राब करती है। तो अब ये नहीं समझ आता कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान। तो ये हल्दी की वजह से जो सारे गंद हो जाते हैं ना, तो वो मुझे बड़े डिस्टर्ब करते हैं। मैंने कहा आज आपको दिखा दूं कि मैं फ़िल्म कैसे करती हूँ। तो ये देखें जी, इतना ऊंचा मैंने रखा हुआ जी स्टैंड, जिसके ऊपर फ़ोन जाएगा। और ये मैंने स्पेशल बाय किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो व्लॉगिंग होती है वो कभी मैं वो शेल्फ़ क्लीन कर रही होती है, कभी किचन को, तो कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को। नीचे मैंने रखी है जी चेयर, जिसके ऊपर मैंने खुद खड़े होना है, और उस पर मैंने एक कपड़ा सा बिछा दिया, क्योंकि जब मैं पैर रखूँगी तो वाइट चेयर है वो गंदी हो जाएगी। ऑल तो मेरे पैर साफ़ हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो ये है जी वो सेटअप जिसका अभी मैंने यूज़ करना है, और मैंने एक फ़िल्म करना है जी। वीडियो क्या फ़िल्म कर रही हूँ जी, आज हम लोग कर रहे हैं जी ये जो हुड होती है स्टोव की हुड, इसको हम क्लीन करेंगे, जिसको आप शायद चिमनी भी बोलते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ जी, चिमनी बोलते हैं। तो इस हुड की क्लीनिंग हम लोगों ने करनी है। ग्लास हुड है और स्टेनलेस स्टील का, तो इस पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बात करती हैं, नज़र आती हैं कि हम आ गए हैं जी, अब हमारे साफ़ कर लो। तो इनकी सफाई के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसके फ़िल्टर्स उतारते हैं। और ये फ़िल्टर्स मैं तकरीबन 2 to 3 वीक्स में ज़रूर वॉश करती हूँ। आप देखें तो गंदे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। लेकिन जो कि डीप क्लीनिंग हो रही है, तो इनका साफ़ करना भी बनता है। नॉर्मली मैं जब देखती हूँ ना थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया, तो फिर मैं इनको वॉश कर देती हूँ। उस वक्त जब मैं वॉश करती हूँ ना, ज़रूरी नहीं होता कि मैं पूरे स्टोव हुड को मैं क्लीन करूँ। मैं कभी कभी हुड को क्लीन नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं फ़िल्टर को क्लीन कर देती हूँ। कैसे क्लीन करती हूँ फ़िल्टर को? गर्म आग पानी लेना है आपने, इतना गर्म पानी लेना जिसमें आपको अपने हाथ जलते हुए महसूस हो जाए। अभी आप देखेंगे कि मैंने रख दिया हॉट वाली साइड पे, और इसको हमने तब तक फिल नहीं करना पानी को जब तक ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि जितना गर्म पानी आप डालेंगे, उतनी जल्दी जो उसका ग्रीस है, जो उसके अंदर सारी चिकनाहट जमा हुई हुई है, वो सारी हम लोग उसके अंदर से निकल आएगी। तो चलें जनाब, ये देख लें गर्म पानी हो चुका है। अब इसके साथ हमें लेना है जी दो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने लिया जी वाइट विनेगर, जो वाइट सिरका होता है वो लिया, अंदाजे से मैंने डाल दिया। लाइक मुझे नहीं पता, मे बी 2-3 आप क्या, हाँ, क्वार्टर कप नहीं, क्वार्टर कप तो शायद होगा। और साथ ही मैंने ना कोई भी डिश सोप जो आप यूज़ करते हैं वो डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसमें हम लोग अपना जो हमारे फ़िल्टर्स हैं वो हमने उसके अंदर ऐड कर देने हैं, और इसको हमने पानी में भिगो के रख देना है। इतना गर्म पानी आपको स्टीम से भी नज़र आ रहा होगा, जलते भुनते पानी में आपने डालना है, ताकि जब वो जलता भुनता पानी उसके अंदर जब वो फ़िल्टर जाएगा ना, तो एकदम से वो क्लीन होकर निकलेगा। उसके बाद सारा काम वो करेगा, आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत कम हो, तो इसको कर लें आप इस तरीके
तरीके से यूज़। तो फ़िल्टर क्लीन हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर की ग्रीस। ये देखा, मैं खड़ी हो गई चेयर के ऊपर और मैंने जो सेटअप किया तो वही इस काम के था। तो अभी आप देखिए फ़िल्टर कह रही थी, फ़िल्टर तो हो गया साफ़। अभी हम लोगों ने इसकी ग्रीस के लिए जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं डॉन का ही मैं लेके आई थी। ये एक है जी डिश सोप काइंड ऑफ चीज़ है जिससे आप डिशेस क्लीन करते हैं। लेकिन मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था एक जगह पे, तो मुझे लगा कि ये जो है ना इस टॉप के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आज यूज़ कर रही हूँ मैं। अभी देखूँगी कितना इस पे मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको हमने अच्छे से स्प्रेड करना है। आप देखें कि मैं आगे जाके थोड़ा इसको हाथ को भी इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको स्प्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। लाइक इतना ज़रूरी है कि अगर वो उसमें थोड़ी सी भी जगह बच जाएगी ना, तो वहाँ से आपकी जो ग्रीस है ना वो निकलेगी नहीं। और आई नो आप लोग फिर कहेंगे कि गुल आप कोई भी जब का ऐसा काम करती हैं तो आप ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ करती? तो मैं ग्लव्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने हज़ारों दफ़ा कोशिश की है, लेकिन हज़ारों दफ़ा मैं नाकाम रही। मुझे मज़ा ही नहीं आता काम करने में। बचपन से चूँकि हम लोगों ने कभी ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे, तो वो बचपन की आदतें जो है ना वो बिगड़ी हुई आदतें वो सही नहीं होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं साथ-साथ बातें किससे कर रही हूँ, तो नवीद एंड दजाना वहाँ बैठे हुए थे। दजाना का ऑफ था, दजाना का ये सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, तो उसका आज एंड कल दोनों दिन उसका ऑफ है। तो वो बैठे मेरा मज़ाक बना रहे थे कि अम्मा आप किधर चढ़ के सफाइयाँ कर रही हैं, आज क्या खैरियत तो है, क्या कर रही है? मैंने कहा मेरा बच्चा आज तुम देख रहे हो, मैं तो ये करती हूँ, लेकिन ये है कि आज तुम घर पे हो तो मुझे देख रहे हो। और दजाना वाक़ई कह रहा था, अम्मा आप इतने काम करती हैं सारा दिन? मैंने कहा हाँ, मैं इतने काम करती हूँ। तो देखें अच्छे से आपने इसको स्प्रेड करना है। और स्प्रेड कर बेशक हाथ की मदद से कर लें, अगर आपके पास कोई स्पंज है तो स्पंज की मदद से कर लें, नहीं है तो कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन उसको स्प्रेड कर लें। और फिर इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आधा पौना घंटा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये स्प्रे बहुत अच्छा है। मैंने जो आपको याद होगा मैंने ग्रॉसरी में लिया था, तो उसके बाद मैंने इसे एक दो दफ़ा स्टोव को क्लीन किया, मैंने शेल्फ़ को क्लीन किया, तो मुझे लगा वाकई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे फ़ौरन से आइडिया आया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपनी किचन की हुड क्लीन करूँगी तो वो मैं इसी से करूँगी। तो अब बस हमने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और छोड़ने के बाद अब तकरीबन 8-10 मिनट हम वेट करेंगे, और 8-10 मिनट वेट करने के बाद मैं वापस आऊँगी और इसकी हम लोग क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि वाकई ये जो हमारे मज़हब में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई करने से आपको सुकून मिलता है। तो मैं तो उसकी सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना जिसे कहते हैं उसकी प्रोमोटर हूँ सबसे ज़्यादा। मेरा दिल कहता है कि जो लोग साफ़ होते हैं ना, जो लोग अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है ना वो बहुत ज़्यादा होती होगी। मुझे लगता है कि तो जो सफाई है ना वो आपको एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी आपको खुशी देता है। और ये खुशी जितनी मुझे मिलती है ना इन सारे कामों के बावजूद, जबकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि गुल आप बहुत ज़्यादा ओवर क्लीनिंग करती हैं, आपको इतना नहीं करना चाहिए, कि आपको ख़्याल रखना चाहिए, आप क्या हमारे लिए सिर्फ इतनी क्लीनिंग करती हैं कि आपको अच्छी लगती है? तो आप यकीन करें कि बिल्कुल मैं क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं करती, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। जब मेरी घर की कोई भी कॉर्नर, कोई भी जगह साफ़ होती है ना, तो जितनी खुशी मुझे मिलती है ना, मैं वो आपको बता ही नहीं सकती। मुझे ज़िंदगी में ना 2 चीज़ों से, लाइक अपने रिश्तों की बात नहीं कर रही, सिर्फ चीज़ों की अगर बात करूँ, तो जो 2 चीज़ों से मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना, वो है एक अच्छा खाना और ड्राइव पे जाना ये, और दूसरा है जी ये सफाइयाँ। ठीक है, ये अलग बात है कि अगर मुझे घर साफ़ सुथरा मिल जाए ना, कि चलो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पास हेल्प है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि अगर मेरे पास हेल्प होगी तो भी मैं सारे काम खुद करूँगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हेल्प है, वो आपके काम कर रही है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आपको नज़र आता है ना अपने सराउंडिंग, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। और वो चीज़ जितना मुझे सुकून देती है, जब मैंने ये पूरा क्लीन किया था ना आज हुड, और देखिए ज़रा ये कितना गंदा हो रहा है, और अभी इसको लेस दैन 2 मंथ्स हुए हैं मैंने इसको क्लीन किया था। तो जब ये क्लीन हो जाता है ना, और जब मैं इसको क्लीन होने के बाद देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने आज कितनी ही बड़ी कोई चीज़ अचीव कर ली है। लाइक वो जो अचीवमेंट की खुशी थी ना, वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों में, वो सिर्फ मैं फ़ील कर सकती हूँ। और जो मैंने फ़ील किया वो बहुत मज़े की फ़ीलिंग थी। तो डज़न्ट मैटर घंटा लगे, 2 लगे, जितना काम हो जाए, आपके हाथ ख़राब हो जाएँ, कुछ भी नहीं होता। बस ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि आप फ़ील कैसा कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपको कितनी खुशी दे रहा है। हाँ, जब कभी आपको कोई चीज़ें खुशी नहीं ना देती, उसमें आपका दिल नहीं लगता ना, तो फिर आपको वो चीज़ें बॉदर करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं करूं और मुझे दुख मिले। मुझे बस ये होता है कि इस्त्री करने से मेरी थोड़ी जान जाती है, लाइक उसको मुझे बाकायदा प्लान करना पड़ता है, लेकिन उसको भी जब मैं करती हूँ ना, और जब वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो वो खुशी मिलती है वो भी बड़ी मज़े की होती है।
तो चलें जनाब वापस आते हैं क्लीनिंग की तरफ। आपने देखा मैंने स्प्रे कर दिया था, उसके बाद 10-15 मिनट हमने वेट किया, उसके बाद मैंने कोई भी स्पंज लिया और उसके बाद मैंने उसको रगड़ना स्टार्ट किया, रगड़ 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 के मैंने उसको क्लीन किया। उसके बाद पेपर टॉवल से क्लीन किया। अब मैं वाइप से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये सोपी है तो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको क्लीन करने के लिए। साथ साथ जो मेरा मियाँ साहब और मेरा जो बेटा है ना, जो मेरा मजाक बना रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे बार बार कहते अभी मम्मा गिरेगी, अभी अम्मा गिरेगी, बस अम्मा के गिरने का वेट कर लो। और मैंने कहा मैं नहीं गिरूँगी, मैं चेयर पे खड़ी हूँ, कोई मैं रस्से के ऊपर खड़ी हूँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं आज तो अम्मा के गिरने का सीन देखना। तो बस एक पाँव था मेरा चेयर के ऊपर, एक पाँव था मेरा शेल्फ के ऊपर और मैं खड़ी हूँ सफाइयाँ कर रही हूँ। तो मैं मुझे तो जाना बोला अम्मा मैं कर दूँ, मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो तुम, क्योंकि मुझे पता कि उनको ऐसे काम आते ही नहीं है करने। तो ठीक है मैं कर रही हूँ, डिटेल से कर रही हूँ तसल्ली से, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। और जब आप इसका एंड रिजल्ट आप भी देखेंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि गुल ने बिल्कुल ठीक बोला था, कितने मज़े की क्लीनिंग हो गई है। तो जो इस तरह की मेरी क्लीनिंग है ना, मैं बड़ी हैरान होती हूँ लोगों पे कि मैंने बड़े लोगों से सुना कि हमने आज 7 महीने के बाद 6 महीने के बाद इस तरह की सफाई की, हमने आज साल हो गया उसके बाद की, कुछ कहते हैं हम इतने सालों से अपने घर में मूव हुए हमने कभी इस तरह की क्लीनिंग नहीं की। तो मेरी तो ये बड़ी रेगुलर चीज़ें हैं जो मैं बड़ी रेगुलरली चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि अगर मैं रेगुलरली नहीं करूँगी तो ये बहुत काम ख़राब हो जाएगा और आने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही रीज़न है कि आप यकीन करें कि जिस वक्त मेरे घर में कोई आता है ना, और ये मैं कोई ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ तारीफ़ अपनी करने की बता रही हूँ कि मैंने घर को मैनेज अच्छा किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। जब भी हमारे घर में कोई आता है ना, तो वो हमसे पूछते हैं कि आपको कितने महीने हुए इस घर में मूव हुए हुए। तो जब हम उनको बताते हैं महीने नहीं सालों की बात है, तो वो बिलीव नहीं करते हैं कि आप गुल आपके वहाँ, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो जिब्राइल बेबी थी और मिकाइल भी बेबी था। तो उस वक्त से इस वक्त तक हम लोगों ने घर को जिस तरीके से मैनेज किया हुआ है, सब लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। जो कहते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए हैं, और बिल्कुल आपको देख के लगता ही नहीं कि आप इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, क्योंकि घर की कंडीशन जैसे आपने रखी। और हमने कभी कोई रिपेयर नहीं करवाई है, हमने कभी कोई पेंट नहीं करवाया, हमने कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई रेल ख़राब हो गई तो उसको हमने रिपेयर करवाया हो, या हमारा कोई अप्लाइंसेस ख़राब हो गए हैं, या किसी के ऊपर कोई इतनी मट्टियाँ जम गई हैं कि हमें किसी को बुलाना पड़े उसकी क्लीनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। और ये मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों को टाइम दें और डेली बेसिस पे टाइम दें। अगर आप डेली बेसिस पे टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर तो आप कभी भी इन चीज़ों को ना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये ज़रा चेक करें, आप ज़रा चेक करें के लिए मैं नवीद को भी ये दिखा रही थी, ज़रा देखें। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ किया था, कुछ दिन मतलब 1.5-2 महीने ही हुए होंगे, और अंदर इतनी ज़्यादा ग्रीस है। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से तो रोज़ साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन नहीं करती हूँ, क्लीन करती हूँ, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि डीप क्लीनिंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अभी आपको एंड पे दिखाऊंगी जितनी चीज़ें मैंने गंदी की है ना आज, पेपर टॉवल से लेके और वाइप से लेके और क्लीनर से लेके आपको मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहा है ना नज़र, वो तो हो तसल्ली हो रही है देख के, ऐसी सेटिस्फेक्शन ना जैसी वो जब हम बिल्कुल टीनेजर होते थे ना, तो कोई बहुत अच्छी सी मूवी देखनी है, बहुत अच्छा सा खाना खाना, या फ्रेंड के साथ कोई अच्छी सी गपशप लगानी, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो अब क्लीनिंग में हमें मिलती है। तो ये टाइम टाइम की बात है, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। और अब ये जो हमारी अब की एज है, जब हमारे पास माशाल्लाह बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां, इसमें हमारी प्रेफरेंसेस और हैं। पहले और डिफरेंट होती थी चीज़ें, उन चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती थी जब घर का पता भी नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना कि वो एक्चुअली जो मुहावरा होता है ना कि घर में स्याह हो रही है, ये सफ़ेदी हो रही है, आपको पता ही नहीं होता था। आप सिर्फ अपनी एक छोटी सी आपकी दुनिया होती थी, उस दुनिया में आप मगन होते थे। तो जब आपकी प्रेफरेंसेस बदलती हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है, जब आप अपने पेरेंट्स के शू में आप स्टेप करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपको एहसास होता है कि चीज़ें किस तरीके से वैल्यूज़ चेंज कर लेती हैं अपनी। जो कभी आपके लिए बहुत गैर अहम होती है, वो आपके लिए बहुत अहम हो जाती हैं, और जो बहुत अहम होती हैं वो स्लोली स्लोली अपनी जगह से पीछे हटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में ना ये चीज़ें जो प्रेफरेंसेस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। और ये मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में, कोई बहुत लंबी ज़िंदगी तो अभी तक मैंने नहीं गुजारी है, लेकिन जितना भी टाइम मैंने गुजारा, मुझे लगता है कि मैंने उस चीज़ को बड़ा एक्सपीरियंस किया है। तो जनाब हमारी हो गई है जी, जो हुड है वो कम्प्लीटली क्लीन हो गई। अब आ गए हम वापस, तकरीबन इसको अब हो गए होंगे तकरीबन हाफ एन आवर, 45 मिनट तो हो गया, इतना टाइम मुझे लगा उसको क्लीन करने में।
अब मैंने क्या किया, फ़िल्टर्स निकाले और कोई भी स्पंज जिससे आप कोई भी सॉफ्ट सा कोई बर्तन धोने वाला या जो भी आपके पास है उससे मैंने हल्का-हल्का सिर्फ़ उसको मैं रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। उसके अलावा इसकी मैं देख रही थी कि इसपे कोई ऐसा ऑयल नहीं था और पानी भी क्लीन था। जिस पानी में मैंने इसको धोया है ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि आपको इससे पता चलेगा कि मैं एक साफ़-सुथरी औरत हूँ और मैं घर को साफ़ रखती हूँ। मेरी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको अगर मैं साफ़ करूँ तो फिर मुझे शर्मिंदगी हो कि ओफ़ अल्लाह ये इतनी गंदी थी जिसको मैंने साफ़ करना था। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे बस टाइम लगाएं और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं भी होता तो हफ्ते में 1 दिन बना लें, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो महीने में 1 दिन तो बना ही लें और दिन भी एक-एक चीज़ का बनाएं। ऐसा ना करें कि पूरे घर की सफाइयाँ रोज़ स्टार्ट कर दें। आप लोग चेंज करते जाएँ, कभी चूल्हे के पीछे से सफाई कर लें, कभी मैंने कल या परसों मेरा प्लान बन रहा था कि मैं अपने उसको क्लीन कर दूँ जो मैं यूज़ करती हूँ एयर फ्रायर, और इंशाल्लाह ताला सून उसको भी करूँगी। उसको भी डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन उसकी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो आपको दिखाऊँगी जब उसकी क्लीनिंग करूँगी। और आज मैंने हुड क्लीन कर दी है, अभी मेरे डोर्स क्लीन करने हैं, वो मैंने आपको ज़िक्र किया था, लेकिन अभी तक मैंने वो क्लीन नहीं किए हैं, वो बस पेंडिंग ही चल रहे हैं। तो जब मैं डोर्स क्लीन करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं घर के डोर्स कैसे साफ़ करती हूँ, वाइट डोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये देखें जनाब, फ़िल्टर धुल गए, फ़िल्टर पड़े हैं यहाँ पे, हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो बस इसको हम लगा देंगे। ज़्यादा इनको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और इधर बर्तन धुल गए हैं और ये है सारा का सारा वो गार्बेज जो जिससे मैंने क्लीनिंग की है वो भी यहीं पे पड़ा है। अभी इसको साफ़ करेंगे और 11:30 का टाइम हुआ है। तकरीबन मुझे आप कह लें कि 45 मिनट लगे हैं इस पूरी क्लीनिंग में। और देखें लेकिन कैसा ऊपर से चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आपको डिटेल वाला दिखाती हूँ लुक। जब मैं फ़िल्टर लगा लूँगी ना और इसका लाइट ऑन करती हूँ इसकी, तो फिर आपको उसको डिटेल लुक नज़र आएगी। लेकिन देखेंगे आपको साइड सारी नज़र आ रही है ना कितनी साफ़ होगी। हालाँकि इसमें टाइम के साथ स्टेनलेस स्टील में खुद से एक ना स्टेन से आते हैं जो कि उसके टेक्सचर डेवलप हो जाता है। तो अभी तक वो मेरा नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि शायद हो रहा है, लेकिन इतने सालों में अभी तक नहीं हुआ। शायद यही रीज़न है क्योंकि मैं क्लीन कर देती हूँ तो उनको मैं जमने नहीं दे रही है, उसके टेक्सचर को डेवलप होने नहीं दे रही। तो चलें लास्ट स्टेप और इसको हम फ़िल्टर लगाएंगे। नहीं, फ़िल्टर सही नहीं लगा, बड़ी अपनी तरफ से ना मैं मास्टर बन रही थी कि लग गया, लेकिन देखा तो लगा नहीं था सही। तो ये चलें ये फ़िल्टर हम इसको लगा रहे हैं और बस ये हमारी होगी है क्लीनिंग डन। अब हमने किचन को क्लीन करना है, फिर घर की सफाइयाँ करनी है और फिर काम हो जाएंगे हमारे डन। आज थर्सडे था तो मेरे पास कुकिंग के लिए मैंने कल राइस बनाए थे, परसों का सालन, तो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं भी आज शायद खाना ना बनाऊँ, हो सकता है वही चल जाए, तो इसलिए आज कुकिंग की छुट्टी है। तो अभी आप इसका फाइनल लुक देख लें कैसा इसका नज़र आ रहा है जो लुक। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल वापस आएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल बट एक डिफरेंट व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।